पाइल, कॉलम, पिलर, स्ट्रट, पियर, एबटमेंट। हम सभी को पता है कि ये अलग अलग हैं, पर एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है आज हम इसी चीज को इस वीडियो में जानेंगे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल केवीप टेक सिविल इंजीनियरिंग में। सो वीडियो को बड़े ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा। स्टार्टिंग में मैं हर एक को उसके डिफिनेशंस के साथ अलग अलग पढ़ाऊंगा, उसके लास्ट में मैं आपको इन सबको एक साथ बताऊंगा, जिससे कोई भी अगर कंफ्यूजन होगा तो लास्ट में जब एक साथ पढ़ेंगे तो सारा दूर हो जाएगा। शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन जिससे आपके पास आती रहे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर कीजिए, जिससे मुझे सपोर्ट मिल पाए और ऐसी वीडियोस में लाता रहूं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पाइल। एनी कंप्रेसिव मेंबर कॉलम दैट इज सिचुएटेड अंडर द ग्राउंड लेवल। एक ऐसा कंप्रेसिव मेंबर यानी कि कॉलम जो कि आपके ग्राउंड लेवल से नीचे हो, यानी जब आपका कॉलम बीनीथ द अर्थ सरफेस रहता है तब उसे बोलते हैं पाइल। और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? ऑब्जेक्टिव ऑफ पाइल इज टू एनहेंस द बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। सॉइल की बियरिंग स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, या ऐसी जगह जहां पर सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी, बियरिंग स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, तो क्या करते हैं, और वहां पर हमें कोई कंस्ट्रक्शन करना है तो कंस्ट्रक्शन करने से पहले वहां हम पाइल फाउंडेशन या पाइल्स डालते हैं, जिससे उसकी कैपेसिटी बढ़ जाए, स्ट्रेंथ बढ़ जाए। इमेज में आप देख सकते हैं ये सभी क्या है, पाइल, क्योंकि ये क्या है, बीनीथ द अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के नीचे है, और क्या है, कंप्रेसिव मेंबर। कुल मिला के देसी भाषा में बात करूं तो धरती के भीतर जो भी आपका कंप्रेसिव मेंबर होगा वही कहलाएगा आपका पाइल। सेकंड हम बात करेंगे पिलर की। कॉलम दैट बिल्ड अप फॉर द आर्किटेक्चरल व्यू इज नोन एज पिलर। इसका मतलब ऐसा कॉलम जिसका कंस्ट्रक्शन सिर्फ दिखने में सुंदर लगे इसके लिए करते हैं, ना कि उसका कोई ऐसा पर्पज रहता है कि वो लोड लेगा या कुछ भी। इट कैन नॉट विदस्टैंड लोड, ये लोड नहीं लेता है, ठीक है। जो ऊपर का स्लैब है उसके ऊपर के लोड को कैरी करने के लिए ये नहीं बनाया जाता। ये सिर्फ इस वजह से बनाते हैं कि आपका मकान देखने में अच्छा लगे, सुंदर दिखे। इमेज में आप देख सकते हैं ये जितने भी कॉलम है ये पिलर है। इनका मोटिव लोड लेना नहीं है, बल्कि इसलिए बनाया गया है जिससे आपका स्ट्रक्चर सुंदर दिखे, अति सुंदर। थर्ड है पियर, टाइप ऑफ कॉलम कंस्ट्रक्टेड बिटवीन टू एबटमेंट इन ब्रिज। किसी ब्रिज के दोनों एंड्स के बीच में जो भी आपका कॉलम कंस्ट्रक्टेड रहता है उसे ही बोलते हैं हम पियर। इमेज में आप देख सकते हैं ये है पियर, सेम एज पाइल बट ओवर द ग्राउंड। ये पाइल की तरह ही होता है, बस फर्क इतना रहता है कि पाइल ग्राउंड के नीचे रहता है और ये ग्राउंड के ऊपर। टू सपोर्ट फॉर एडजॉइनिंग एंड्स ऑफ द टू ब्रिज स्पान। आपके ब्रिज के जो स्पान रहता है उसके दोनों एंड पर वो टिका रहे, इसकी वजह से क्या करते हैं, बीच बीच में एक कंप्रेसिव मेंबर लगा देते हैं, एक कंप्रेसिव कॉलम लगा देते हैं, इसे ही बोलते हैं पियर। यहां अगर हम बात करें लोड ट्रांसफर की तो कैसे होता है, पहले आपका लोड बीम से पियर पे जाता है, फिर पियर से पाइल कैप पर, फिर पाइल कैप से पाइल पर। तो इस प्रकार आपका लोड ट्रांसफर होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पियर क्या है। अभी तक मैंने पाइल, पिलर और पियर के बारे में आपको बता दिया है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन बच जाता है तो लास्ट तक बने रहिए, मैं इन सबको एक साथ बताऊंगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए क्वेश्चन, आपको ये बताना है इमेज में जो ये वर्टिकल पोर्शन दिख रहा है ये पाइल, पियर और पिलर इनमें से क्या है। तो जो भी इसका करेक्ट आंसर हो मुझे कमेंट कीजिए, जिससे मुझे पता चल पाए कि आपको कुछ समझ में भी आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट है कॉलम। कॉलम स्टैंड फॉर कंप्रेशन मेंबर मेनली अप्लाइड इन द आरसीसी स्ट्रक्चर। यानी आपके आरसीसी स्ट्रक्चर में जो कंप्रेशन मेंबर होता है उसे बोलते हैं कॉलम, जिसका पर्पस क्या रहता है, लोड को कैरी करना। इमेज में आप देख सकते हैं ये है कॉलम। यानी आप आसान भाषा में ऐसे समझिए कि आपके घरों में जो वर्टिकल मेंबर रहता है, जो लोड को कैरी करता है, उसे बोलते हैं कॉलम। मुझे पता है आपको कंफ्यूजन शुरू हो गया होगा अभी से कि यार फिर डिफरेंस क्या है इन सब में। तो आप होल्ड कीजिए, वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, वीडियो के लास्ट में मैं सबको एक साथ बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा जो मैं समझा रहा हूं इसका मतलब क्या है, और आपको चुटकियों में सब पता चल जाएगा। और अगर हम बात करें इसके लोड डिस्ट्रीब्यूशन की तो सबसे पहले स्लैब से लोड आता है बीम पर, बीम से कॉलम पर और कॉलम से फिर फुटिंग पर। तो ये होता है इसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है स्ट्रट, एन इंक्लाइन मेंबर सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेशन लोड। एक ऐसा इंक्लाइन मेंबर का मतलब किसी एंगल पे झुका हुआ मेंबर जिस पे एक्सियल कंप्रेशन लोड आ रहा हो उसे बोलते हैं हम स्ट्रट। नॉर्मली आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, एक ऐसा कंप्रेशन मेंबर जो प्योर वर्टिकल हो तो उसे बोलेंगे कॉलम, और वही कॉलम अगर किसी एंगल पे झुक जाए और उस पे कंप्रेशन लोड आ रहा हो, एक्सियल कंप्रेशन लोड आ रहा हो, तो उसे बोलते हैं हम स्ट्रट। दोनों एक ही है, बट फर्क इतना है, अगर वर्टिकल हो गया तो वो कॉलम कहलाएगा और किसी एंगल पे हो गया तो स्ट्रट। नेक्स्ट है अबैटमेंट, कंस्ट्रक्टेड एट द एंड ऑफ द ब्रिज
टू रिटेन द एम्बैंकमेंट एंड कैरी लोड्स। ब्रिज के एंड्स पर मिट्टी के भराव को रोकने के लिए तथा लोड को कैरी करने के लिए जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है उसे अबटमेंट बोलते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर ये पोर्शन अबटमेंट है क्योंकि ये क्या कर रहा है कि पूरे आपके ब्रिज को एंड्स पर क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, और ये एम्बैंकमेंट यानी कि जो भराव है, जो मिट्टी का भराव है, उसे रिटेन किया है। यहाँ पर ब्रिज से रिलेटेड आपने दो चीज पढ़ा, एक पियर और एक अबटमेंट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है आप यही समझ लीजिए। पियर आर इंटरनल सपोर्ट ऑफ द ब्रिज बट अबटमेंट आर द एंड सपोर्ट ऑफ द ब्रिज। किसी भी ब्रिज के जो एंड्स पर जो सपोर्ट्स होते हैं उसे बोलते हैं अबटमेंट, और उन ब्रिज के बीच में जितने भी सपोर्ट्स लगे होते हैं या कॉलम्स लगे होते हैं उन्हें बोलते हैं पियर। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वैसे मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको ये 6 के 6 जितने भी कंफ्यूजन वाले हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, लेकिन आपको मैं चलिए सबको एक साथ बताता हूं जिससे आपका मन में अगर कोई भी कंफ्यूजन हो अब भी तो वो सारे दूर हो जाएं। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जितना मैंने बताया क्या आपको इससे सब कुछ समझ में आ गया था या आपको आगे का पोर्शन भी देखना पड़ा तब जाके आपका कहीं क्लियर हुआ। यहां पर आपकी थोड़ी बहुत जो कंफ्यूजन बची होगी वो पाइल, पिलर, पियर और कॉलम में बची होगी, क्योंकि आपका स्ट्रट और अबटमेंट तो क्लियर हो गया होगा। स्ट्रट क्या होता है, एक ऐसा कॉलम जो कि इंक्लाइंड हो उसे बोलते हैं स्ट्रट, और अबटमेंट क्या होता है, किसी भी ब्रिज के जो एंड्स पर जो सपोर्ट्स होते हैं उसे अबटमेंट बोलते हैं। तो ये तो क्लियर है, लेकिन आपका जो डाउट है वो इनमें है। चलिए इसे और दूर करते हैं। यहां पर जो इमेज फर्स्ट है इसमें जो आपका वर्टिकल मेंबर है वो किसी घर में, किसी बिल्डिंग में बन रहा है, जिसका काम क्या होगा, लोड को कैरी करना। बीम पर जो लोड आ रहा है, स्लैब से बीम पर जो लोड आ रहा है उसे कैरी करना, तो इसे हम बोलेंगे कॉलम। सेकंड नंबर की बात करें, इसमें भी एक वर्टिकल पोर्शन है, ठीक है, वर्टिकल मेंबर है। आपको लग रहा होगा कि कॉलम की तरह है, पर एक्चुअली में ये कोई लोड कैरी नहीं कर रहा है, ये लोड कैरिंग के लिए है ही नहीं। इसका काम सिर्फ इतना है कि देखने में सुंदर लगे। तो इसी वजह से ये आपका जो सेकंड नंबर में है ये है आपका पिलर। वही अगर हम बात करें थर्ड इमेज की, तो इसमें आप देख सकते हैं जो आपके पास वर्टिकल मेंबर है, जो कंप्रेसिव मेंबर है, वो अर्थ सरफेस के नीचे है, अर्थ सरफेस के नीचे है, तो इसे क्या बोलेंगे, पाइल। इसमें तो आई थिंक कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं, अगर अर्थ सरफेस के नीचे कंप्रेसिव मेंबर है तो पाइल होगा। इसके बाद हम बात करें इमेज 4 में, तो इमेज 4 में आपके ब्रिज के इंटरनल पार्ट, बीच के पोर्शन को सपोर्ट करने के लिए एक वर्टिकल मेंबर है, तो इसे बोलेंगे हम पियर। याद रखिएगा जब भी ब्रिज की बात आएगी और वर्टिकल मेंबर की तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि वो पियर की बात कर रहा है। तो आई होप अब तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और अगर हम बात करें नॉर्मली या कॉमन लोग इन सबको ही कॉलम बोल देते हैं, पर हम नॉर्मल लोग तो है नहीं, हम इंजीनियर हैं, तो हमें सबका पता होना चाहिए अलग अलग। तो दोस्तों आई होप अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा होगा तो अब आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो सच में आपके लिए हेल्पफुल थी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना जिससे आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब एट लास्ट आपके लिए एक प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट करना है। द डी अटैचमेंट ऑफ द पेंट फिल्म फ्रॉम द सरफेस इज नोन एज। इसका जो भी करेक्ट आंसर हो कमेंट कीजिए। और अगर आपको इनमें भी कंफ्यूजन हो कि चेकिंग, क्रैकिंग या जितने भी ये डिफेक्ट्स है पेंट के, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो मेरा ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे।